हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का अध्याय 11। अध्याय का नाम है नीति पद। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 भारत रत्न मदन मोहन मालवीय पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जो जग में साहित्य और संगीत कलादिक से है हीन, है पशु ही साक्षात मनुज व केवल सिंह पूछ हीन से हीन। घास न खाकर जीते हैं जग में जो नर हत भाग्य, समझो इसे अन्य पशुओं का इस जग बीच परम सौभाग्य। विद्या नर का श्रेष्ठ रूप है, छिपा हुआ धन परम अनूप। विद्या भोग कीर्ति सुख देती है, विद्या गुरुओं की गुरु रूप। विद्या सद्बांधव विदेश में, विद्या ही देव महान। विद्याहीन पूज्य नहीं धन विद्याहीन मनुज पशु जान। नीच पुरुष विघ्नों के भय से करते नहीं कार्य प्रारंभ, विघ्नों के आने पर मध्यम तज देते कर आरंभ। पर विघ्नों के द्वारा ताड़ित होने पर भी बारंबार, उत्तम जन प्रारब्ध कर्म को कभी न तजते किसी प्रकार। जिसके पास जगत में धन है वह नर वही कुलीन महान, पंडित वही शास्त्र का ज्ञाता और वही सबसे गुणवान। वही सुवक्ता दर्शनीय अरु, करते सब उसका विश्वास। निश्चय ही जग में गुण सारे, कंचन में करते हैं वास। धारण करना धैर्य विपद में, अरु उन्नति में क्षमा प्रदान। और सभा में वाग चातुरी, सम्रांगन में शौर्य महान। यश में अभिरुचि और व्यसन है केवल शास्त्रों का अभ्यास। सदा महात्मा पुरुषों में ये करते गुण स्वभाव से वास। गुरुपद नति शीर की शोभा है और हाथ की शोभा दान। सत्य वचन मुख की शोभा है, भुजदंडोही की शौर्य महान। उर की शोभा स्वच्छ वृत्ति है, शास्त्र श्रवण कानों की दिव्य। सुजनों के ऐश्वर्य बिना भी ये प्रिय आभूषण भव्य। पाप कर्म से सदा बचाता, करता है हित कर उपदेश। गुह्य बात को सदा छिपाता, प्रगटाता है गुण सविशेष। अरु विपत्ति में साथ न तजता और समय पर देता द्रव्य। संत पुरुष बतलाते हैं ये श्रेष्ठ मित्र के लक्षण भव्य। चाहे नीति निपुण जन निंदे, चाहे संस्तुति करे अपार। चाहे लक्ष्मी आवे अथवा चली जाए इच्छानुसार। चाहे मरण आज योवे या ज्ञात में जाए शरीर, किंतु न्याय पद से पद भर भी कभी न विचलित होते धीर। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोकों का उक्त भावानुवाद कवि गोपाल गुप्त ने। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, कविता में किन लोगों को हतभाग्य कहा गया है? उत्तर, साहित्य संगीत और कला आदि से रहित लोगों को कविता में हतभाग्य कहा गया है। प्रश्न 2, विद्या को छुपा हुआ धन क्यों कहा गया है? उत्तर, विद्या का भोग ही सुख और यश देता है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विद्या ही महान देवता है, इसे कोई किसी से छीन नहीं सकता। विद्या धन से अधिक महत्व रखती है, इसलिए विद्या को छिपा हुआ परम धन कहा गया है। प्रश्न 3, किस प्रकार के लोग कार्य करना कभी नहीं छोड़ते? उत्तर, उत्तम श्रेणी के लोग प्रारंभ किए हुए कार्य को मुसीबतों के आने पर अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ते। 4, सारे गुण कंचन में वास करते हैं, व्याख्या करो। उत्तर, सारे गुण कंचन में वास करते हैं अर्थात सभी गुण धन के अंदर ही निवास करते हैं। प्रश्न 5, महात्मा के किन्हीं 4 गुणों का उल्लेख करो। उत्तर, महात्मा के 4 गुण निम्नलिखित हैं। विपत्ति की समय धीरज रखना, अपनी उन्नति में क्षमा प्रदान करना, सभा में वाणी की चतुराई और 4 यश में इच्छा। प्रश्न 6, सत्य वचन मुख की शोभा है, उक्ति पर 8-10 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। उत्तर, हमारे जीवन में सच का बहुत अधिक महत्व होता है। हर व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर सकता है अगर आप सच बोलते हैं। सच बोलने से बहुत सारी कठिनाइयों से हम बच सकते हैं और बुरे कर्म करने से भी बच सकते हैं। एक सच्चाई बहुत सारे झूठों से बढ़कर होती है, इसलिए हमें सत्य ही बोलना चाहिए। सच की वजह से ही सभी प्रेम करते हैं और रिश्तों के बीच में सच्चाई का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए सत्य वचनों को मुख की शोभा कहा गया है। प्रश्न 7, न्याय पथ पर टिके रहने के लिए धीर पुरुष प्राय किन किन बातों की परवाह नहीं करते? उत्तर, न्याय पथ पर टिके रहने के लिए धीर पुरुष किसी भी निंदा या प्रशंसा की, लक्ष्मी के आने या जाने की और मरने या जीने की परवाह नहीं करते हैं। प्रश्न 8, आपके विचार से एक श्रेष्ठ मित्र में क्या गुण होने चाहिए? आप में इनमें से कौन से गुण विद्यमान है?
उत्तर, मेरे विचार से एक श्रेष्ठ मित्र में बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे वह हमें हमारे अच्छे कामों में सहायता दे और साथ ही हमें बुरे कार्यों से बचाए। बुरी परिस्थितियों में वह हमारा साथ कभी न छोड़े और हमारी मित्रता में झूठ का सहारा न हो। मेरे अंदर इनमें से लगभग सभी गुण विद्यमान हैं। प्रश्न 9, गुरुपद नति शीर की शोभा है, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, गुरुपद नति शिर की शोभा है, पंक्ति का अर्थ है शिर की शोभा गुरु के चरणों में ही है। प्रश्न 10, कल्पना करो कोई कार्य करते समय आपके सामने कुछ बाधाएं आ रही हैं, तब आप क्या करोगे? काम को बीच में छोड़ दोगे, किसी की सहायता से पूरा करोगे, स्वयं कोई तरकीब लगाकर निपटाओगे? उत्तर, अगर मुझे कोई कार्य करते समय बाधाएं आ रही हैं तो मैं अपने कार्य को स्वयं किसी तरकीब से या अपने किसी मित्र की सहायता से पूरा कर लूँगा। प्रश्न 11, उक्त सभी पंक्तों को संस्कृत के मूल श्लोक रूप में खोजकर संकलित करें। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 12 दुनिया में नेकी और बदी पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।